तो चलिए आज हम एक कहानी में उतरते हैं। एक शानदार सर्जन समीर की कहानी। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ उसके गिरने की नहीं है। ये कहानी असल में इस बात को कुरेदती है कि भाई, जब किसी का एम्बिशन उसका जुनून बन जाए और साइंस नैतिकता की सारी हदें पार कर दे, तो आखिर होता क्या है। हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी का अपनी ही परछाई को बनाने का पागलपन उसे ऐसी गहराइयों में ले गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छिपा है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर कोई अपनी ही परछाई में जान फूंकने की कोशिश करे। ये कोई फर्जी सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारे ईगो और उस अंधेरे को टटोलता है जो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर छिपा होता है। चलिए इस साइकोलॉजिकल डर की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें समीर की दोहरी जिंदगी से शुरू करना होगा। मतलब, दिन के उजाले में तो वो एक बहुत इज्जतदार सर्जन था, लेकिन जैसे ही रात होती उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आता था, एक जुनूनी एक्सपेरिमेंट करने वाले का। तो यहीं पर समीर का पहला कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखता है। एक तरफ वो समाज का एक सम्मानित हिस्सा है, लोगों की जानें बचाता है, और दूसरी तरफ वो कुदरत के बनाए नियमों को तोड़ने पर तुला है। ये सिर्फ एक जुनून नहीं था, ये एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स था। ये यकीन कि वो मौत को भी मात दे सकता है। और बस इसी सोच ने उसे लावारिस लाशों पर भयानक प्रयोग करने के रास्ते पर धकेल दिया। और उसका पहला बड़ा कदम नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ देता है। वो अस्पताल के मुर्दा घर से एक लावारिस लाश ले आता है। जरा देखिए कि उसका तरीका कितना ठंडा और वैज्ञानिक है। लाश को एक ग्लास चैम्बर में रखना, फिर कुछ केमिकल्स का मिश्रण डालना, ये इंसानियत पर विज्ञान की एक खौफनाक जीत का पहला इशारा था। अब देखिए, जब अस्पताल के चौकीदार ने उससे सवाल किया तो समीर का जवाब उसके दिमागी हालत को साफ साफ दिखाता है। नींद की कमी से उसकी आंखें लाल थीं, और उन्हीं आंखों से घूरते हुए वो कहता है, देखो, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, वो अब खुद को अपने ही प्रयोगों का हिस्सा मानने लगा था। मतलब, बनाने वाले और बनाई हुई चीज के बीच की लकीर अब धुंधली हो रही थी। और फिर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो गया। उस लाश की आंखें खुल जाती हैं। सोचिए, ये तो उसके लिए जैसे खुद के भगवान होने की पुष्टि थी। लेकिन फिर कुछ नहीं होता। ये नाकामी उसकी कामयाबी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि ये उसके जुनून की आग को और भड़का देती है। गुस्से में आकर समीर अपनी इस नाकाम रचना को फेंक देता है, और यहीं पर कहानी विज्ञान से निकलकर अलौकिक दुनिया में कदम रखती है। लाश की आंखें फिर से खुलती हैं, लेकिन इस बार चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक इशारा कि उसने किसी ऐसी ताकत को जगा दिया है जो विज्ञान के नियमों से बिल्कुल परे है। तो जब समीर असली दुनिया में नाकाम हो गया तो उसका जुनून और भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। मतलब, अगर वो शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता तो शायद वो आत्मा या पहचान को तो कर ही सकता है। अब उसका नया मकसद था एक इंसान की परछाई का, उसके होने के सार का क्लोन बनाना। उसने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा मिरर प्रोजेक्ट। देखिए, साइकोलॉजी में आईना अक्सर हमारे अंदर झांकने और हमारे दूसरे स्व का प्रतीक होता है, पर समीर का मानना था कि यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक असली दुनिया है। उसका लक्ष्य था अपनी परछाई को, अपने अंदर के अंधेरे को एक जीती जागती शक्ल देना। वो लगातार अपनी ही परछाई पर अजीब अजीब प्रयोग करता रहा, और फिर एक दिन उसके प्रयोग ने कामयाबी का एक ऐसा खौफनाक संकेत दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये उसकी कामयाबी का पल था, और ये बहुत डरावना था। जब समीर अपनी जीत पर मुस्कुराता है तो आईने में उसका अक्स नहीं मुस्कुराता, वो बस उसे घूरता रहता है, और उसके हाथ खून से सने होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सीन है। उसकी बनाई हुई चीज ने पैदा होते ही उसके अंदर की सारी छिपी हुई हिंसा और अंधेरे को अपना लिया था। इसके बाद वो परछाई एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर देती है। वो सिर्फ एक क्लोन नहीं है, बल्कि समीर के खुद के डर और असुरक्षा का एक हथियार है। जब वो कहती है, तुम भीड़ में भी मेरे साथ अकेले होगे, तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उसके अकेलेपन और अपराध बोध का ही तो अक्स है जो अब उसे सता रहा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बनाने वाले और उसकी रचना के बीच की टक्कर अब होनी ही थी। अपनी ही बनाई परछाई के आतंक से तंगाकर समीर फैसला करता है कि उसे इस राक्षस को खत्म करना ही होगा। अब देखिए, हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं।
जो इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा था वो अब अपने ही बनाए शैतान से डर रहा है। वो सोचता है कि इस बुरे सपने को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस आईने को तोड़ना। कितनी अजीब बात है, वो एक आध्यात्मिक समस्या को एक भौतिक चीज को नष्ट करके हल करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया। एक अजीब सी राहत मिली उसे। लेकिन एक सवाल है, जब आप आईना तोड़ते हैं तो परछाई कहाँ जाती है? और यही सवाल उस राहत को तुरंत एक भयानक सच्चाई में बदल देता है। और बस यहीं पर उसे भयानक सच का पता चलता है। उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है, और जब वो नीचे देखता है तो उसके शरीर पर ठीक वैसा ही घाव था जैसा उसने अपनी परछाई को दिया था। उसने आईना तो तोड़ दिया, लेकिन वो कनेक्शन नहीं तोड़ पाया। वो और उसकी परछाई अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे। और इसी पल में वजूद का पूरा संतुलन ही उलट जाता है। ये कोई मामूली अदला बदली नहीं थी, ये तो सत्ता का पूरी तरह से हस्तांतरण था। क्लोन अब आजाद था और उसे बनाने वाला असली समीर अब कैदी था। आईने के टुकड़े अब गायब हो चुके हैं। उनकी जगह एक पारदर्शी दीवार है। अब ये कोई अक्स नहीं बल्कि एक जेल है, और दीवार के उस पार उसका क्लोन, उसका बेहतर वर्जन बिना किसी चोट के मुस्कुरा रहा है, जबकि समीर अपनी ही बनाई दुनिया में तड़प रहा है। अब उसे अपने गुनाहों का असली चेहरा दिखाई देता है। वो लैब अब उसके प्रयोगों का म्यूजियम नहीं बल्कि उसका अपना पर्सनल नर्क है। उसके फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स, जो अब मांस के लोथड़े बन चुके हैं, वो अब उसके साथी कैदी हैं। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक राक्षस नहीं बनाया था, उसने तो राक्षसों की एक पूरी दुनिया बना दी थी, और अब वो खुद उसी का हिस्सा है। और फिर क्लोन अपनी आखिरी जीत का ऐलान करता है। अब तुम इस लैब के अंधेरे में रहोगे और मैं तुम्हारी जगह दुनिया में सर्जन बनकर राज करूंगा। ये सिर्फ पहचान की चोरी नहीं थी, ये तो वजूद का पूरा रिप्लेसमेंट था। कहानी का अंत समीर के लिए एक खौफनाक बदलाव और एक कभी ना खत्म होने वाली सजा लेकर आता है। आखिर में समीर को उसकी सबसे बड़ी और सबसे क्रूर सजा मिलती है। उसकी त्वचा चांदी की परत में बदलने लगती है और उसके चेहरे के सारे नक्श गायब हो जाते हैं। ये एक तरह का भयानक पोएटिक जस्टिस है। जिस इंसान ने आईने को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो खुद एक जीता जागता महसूस करने वाला आईना बन जाता है। और उसकी सजा का सबसे क्रूर पहलू सुनिए। जब क्लोन खुद को चोट पहुंचाता है तो दर्द समीर रूपी आईने को होता है और खून भी उसी से बहता है। वो अब अपनी ही रचना का दर्द महसूस करने के लिए हमेशा के लिए शापित है। ये एक ऐसी कैद है जिसमें ना तो जिंदगी है और ना ही मौत, सिर्फ और सिर्फ अनंत पीड़ा है। और कहानी हमें इसी परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। समीर अब सच को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, क्योंकि आखिर में एक आईना आपको सच दिखा तो सकता है, लेकिन वो कभी सच बता नहीं सकता। और ये महत्वाकांक्षा और पहचान के बारे में एक भयानक चेतावनी है।